5 जेवर सब औरतों के यहां अक्सर पाए जाते हैं ना, देखे होंगे आप। गले में नेकलेस, दोनों हाथों में चूड़ियां, दोनों पैरों में पायल, तकरीबन सब औरतें पहनती हैं। तारीख आप पढ़ करके देखो, यूनान की उस वक्त की पॉश हुकूमतें भी और पहले के दौर की हुकूमतें भी ये मीटिंग करती थी औरत को इंसान समझा जाए कि नहीं समझा जाए। और उस दौर में बाज लोगों ने कहा कि ठीक है ये इंसान है, लेकिन इसको साथ में अगर कहीं ले जाना है बाजार में तो 5 जंजीरें पहनाकर, एक गले में, 2 हाथों में और 2 पैरों में 5 जंजीरें डाल करके औरत को बाजार ले जाया जाता था। औरत की यह हैसियत थी। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जंजीरों को तोड़ा और उन जंजीरों को औरतों की जेवर बना दिया गया है। शक्ल तो बाकी है लेकिन जंजीर नहीं है। औरतों को इज्जत इस कायनात पर जिसने दिया है वो मेरे मुस्तफा ने अता किया है, रसूल करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता किया है। अजीजा ने गिराम वखार, आज इसलिए भी मैं बात कर रहा हूं कि 2 चीजें बहुत बड़ी सख्त हैं दुनिया में, औरत और दौलत। इस पर कंट्रोल अक्सर लोग खो जाते हैं, यहीं से तो गुमराही आती है। इन 2 चीजों की लिमिटेशन मेरे आका ने जो तय की है वो कितनी बेहतरीन है। मदीने की एक यहूदी औरत है, चिट्ठी लिखती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा वक्त हैं, कहा कि मैं मदीना छोड़कर यमन जाना चाहती हूँ मेरे खानदान के पास, मुझे यहाँ सेफ नहीं लगता, सब मुसलमान हैं, मैं जाना चाहती हूँ। सिद्दीक अकबर ने उसका रास्ता नहीं रोका, कहा कि ठीक है जा सकती है, लेकिन तन्हा औरत है, कौन जाए इसके साथ। 2 जवान सहाबा को साथ में कर दिया कि यमन तक इस खातून को पहुंचा कर क्या हो। अब वो औरत और डर गई। मुसलमानों के बारे में जो एक परसेप्शन है, एक बना बनाया हुआ है, प्रोपेगेंडा है कि औरतों को देखेंगे तो ये पागल हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। दुनिया ने इस तरह से बना रखा है, हकीकत में खुद गंदे हैं। 2 जवान सहाबा को उस औरत के साथ कर दिया गया। औरत को ऊंट पर बिठाया गया है, कजावा सजा है, दोनों जवान चलते हुए जा रहे। यमन तक जाना है मदीने से, जहां जहां चौकियां आती, चेकिंग पॉइंट आते, ये दोनों नौजवान बात करते, खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर की मेहमान है, यमन जा रही है, ऊपर नहीं देखा जाता, रास्ते खोल दिए जाते। कई दिन की मसाफत के बाद जब यमन पहुंचते हैं तो वो खातून कहती है कई दिन का सफर कर लिया मदीने से यमन तक। वो औरत कहती है मैं खुदा को शाहिद बनाकर कहती हूं, एक बार भी इन दोनों नौजवानों में से किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा नहीं। जब मैं उतरती, जब मैं चढ़ती, जब मेरी हाजतें होती तो ये नौजवान अपना चेहरा फेर लेते, एक बार भी इन्होंने देखा नहीं। यमन पहुंच करके वो अपने खानदान को जमा करती है और कहती है मैं तो ये सोच रही थी मदीना अब सेफ नहीं है, मैं अपने खानदान के पास आ जाऊं, लेकिन ऐलान करती हूं ऐ मेरे खानदान वालों, मैं भी वापस मदीने जा रही हूं, तुम भी वापस मदीने आ जाओ। औरतों की इज्जत अगर कहीं महफूज है तो वो दामन मुस्तफा में महफूज है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ बेटियों की बात जहां तक है, ये इनकी इज्जतों की बात, हदीसें पढ़ो आपको पता चले। बेटी होने पर मेरे आका ने शफाअत की बात फरमाई, बहन हो तो फरमाया उसकी गायबाना भाई के हक में दुआएं ऐसी कबूल होती हैं जैसे काबे के पास कबूल होती हैं। माँ हो तो उसके कदमों में जन्नत है, बीवी हो तो एक लुकमा उसे खिलाया तो सदके का सवाब। औरत को हर मकाम पर वो इज्जतें दी गई। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो अल्फाज वफात के वक्त जो बयान फरमाए उसमें भी ये जिक्र है, मिल्के यमीन अस्सलात, वो मिल्के यमीन। मिल्के यमीन किसको कहते हैं? जो तुम्हारे मातहत रहने वाली औरत। मेरे आका ने फरमाया उनका ख्याल रखना, उनके साथ ज्यादती ना हो, उनके साथ जुल्म ना हो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ो, 10 बीवियां जो एक साथ रही, 10 बीवियां, और मुख्तलिफ रिवायात में जो 11 है तादाद, वो आगे पीछे किसी के इंतकाल के बाद, हजरत खदीजा जब तक थी तो कोई और बीवी नहीं थी, बाकी 10 बीवियां जब तक थी, एक भी बीवी ने कहीं कोई रिवायत नहीं बयान की कि हुजूर ने किसी पर हाथ उठाया, किसी ने नहीं कहा।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्त मिजाज के साथ उनको तकलीफ दी हो? कभी नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 बीवियों के साथ जो मुआशरती जिंदगी गुजार करके दिखाए हो, यहां तो 2 बीवियां रख नहीं पाता कोई। और वैसे भी हमारे ऊपर इल्जाम है कि 4 वाले हैं, मियां एक नहीं संभलती, 4 की बात की है। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों जैसी फितरत और सिफत जिसके अंदर है, अरे सब औरतों के अंदर एक नस्वानी सिफत सबके अंदर होती है। वो उम्महातुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की बीवियां थी, लेकिन थी तो औरत। और हदीसों में इसका जिक्र भी है। हजरत आयशा की बारी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके घर हैं। हजरत ज़ैनब दूसरी बीवी हैं। उन्होंने गोश्त का एक ऐसा सालन बनाया जो हुजूर को बहुत पसंद था। उन्होंने सोचा आज मेरे घर में हुजूर तो आएंगे नहीं, बारी आयशा के घर है। थोड़ा सा सालन उन्होंने अपनी खादिमा को दे करके भेजा। आयशा के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सालन हुजूर को पसंद है, पहुंचाओ। औरत होती है, खादिमा लेकर के आई। हजरत आयशा ने पूछा ये कहां से आया? कहा ज़ैनब के यहां से, कोनी मार के गिरा दिया। आज मेरे पास है रसूलुल्लाह, और मेहमान नवाजी जियाफत जो कुछ भी होगी वो आयशा के घर से होगी। मुख्तसर सी ये छोटी मोटी बातें हैं, औरतों के अंदर तो होती ही हैं। अरे 2 के दरमियान मसावात करना एक बड़ा चैलेंज होता है। मेरे मुस्तफा ने 10 बीवियों के साथ मसावात करके कायनात को दिखाया। ये कौन कर सकता है? जो रहमत आलम हो। ये वही कर सकता है जो रियलिटी में कहता भी हो और करता भी हो। दुनिया को औरतों के हुकूक बताने वाला खुद कभी बीवी ना रख सकता हो, और वो दुनिया को पाठ पढ़ा रहा है औरतों की इज्जतों के लिए। एक बात आप समझ करके चलें, इस्लाम रियलिटी की बात करता है, हकीकत की बात करता है।